शनिवार की देर शाम फुगाना क्षेत्र में किसान की हत्या से फैली सनसनी। 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर पुलिस ने किया हत्याकांड को शीघ्र खोलने का दावा। रविवार को जनपद में हुआ अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन। रविवार को रोटरी क्लब कुटुंब द्वारा पचेंडा रोड स्थित गौशाला में किया गया वाटर कूलर व आरओ मशीन का लोकार्पण। रविवार को क्रांति सेना कार्यालय पर हुआ आगामी कावड़ यात्रा के दौरान सेवा शिविर आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन। शनिवार की रात मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को तमंचा व जिंदा कारतूस समेत किया गिरफ्तार। शनिवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र में बस अड्डे के निकट अज्ञात हत्यारों द्वारा एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मृतक के शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया गया। हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को बामुश्किल समझा बुझाकर जाम खुलवाते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हत्या का कारण गांव की रंजिश बताया जा रहा है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार फुगाना निवासी 43 वर्षीय किसान पप्पू शनिवार की शाम खेत में पानी चलाने की बात कहकर अपने घर से निकला था। इसी बीच देर शाम बस अड्डे के निकट अज्ञात हत्यारों द्वारा पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर जैसे ही मृतक के परिजनों को लगी तो आनन फानन में परिजन बस अड्डे पहुंचे तथा हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। इस विषय में जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया। क्या नाम है आपका जी? इनके बड़े भाई हो आप? क्या बात हुई जी इनको? तो फ़ोन करा हम अड्डे पता यहाँ से वो ऐसे हो गया, हम पता लगते यहाँ आए देखे गए इसकी। अच्छा, डेट हो चुकी थी। घर से किस टाइम आए होंगे हम 9:15 के आसपास। अच्छा, 8 पौने 9 के 8 बजे फ़ोन। तो आपको ग्रामीणों ने सूचना दी? अच्छा जी, फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी आपने? फिर पुलिस को दी सूचना, पुलिस आई यहाँ मौके पर, जो भी है ये मौके वारदात पे है। किसी की आपकी दुश्मनी थी इसके साथ में कोई? नहीं, दुश्मनी तो हमारी किसी की नहीं थी। अच्छा जी, तो ये किसी कोई कारण होया, कुछ बात हुई हो, वो तो पता लगा हो? मौके पर थे, यहाँ के साथ बैठे थे, वही बताऊंगा क्या कारण होया, किसके साथ होया, इन तो वही तो है बताने वाले। थाने में तहरीर दे दिया? देंगे अभी जो भी समाधान होगा। वहीं हत्या की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा पूरे मामले की छानबीन करते हुए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव ने बताया। कल देर रात फुगाना गांव के में सत्येंद्र नामक एक युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने ये बताया था कि गांव के कुछ व्यक्तियों ने पुरानी रंजिश के कारण ये हत्या की घटना कारित की है। इसमें तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। घटना का अनावरण अतिशीघ्र कर दिया जाए। ग्रामीणों ने जाम भी लगाया। ग्रामीणों की मांग थी कि कार्यवाही की जाए। हम लोग ऑलरेडी उसमें कार्यवाही कर रहे हैं और विस्तृत जांच और विवेचना की जा रही है। दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। क्या मामला था सर, क्यों क्या रंजिश में निकल के आया? अभी तक जो प्रकाश में आया है वो गांव की रंजिश है, विस्तृत जांच की जा रही है। रविवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के नगर के तहसील परिसर में स्थित कार्यालय पर संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से लेकर संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान संगठन सदस्यों ने इसी नाम से चल रहे सभी संगठनों को एक कर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने पर बल दिया ताकि संगठन के साथ साथ हिंदू समाज को भी मजबूती प्रदान की जा सके। इसके अलावा हिंदू महासभा भवन को भी अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराकर संगठन के सुपुर्द किए जाने का प्रस्ताव भी बैठक के दौरान ध्वनिमत से पारित हुआ। साथ ही संगठन पदाधिकारियों द्वारा संगठन के वयोवृद्ध नेता अशोक शर्मा को संगठन की ओर से 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन देने का प्रस्ताव भी बैठक के दौरान पारित किया गया।
बैठक के दौरान संगठन के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अलावा श्राइन बोर्ड व अन्य हिंदू संस्थाओं में संगठन के सदस्यों को शामिल किए जाने की बात कही गई, जिसका सभी सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन पदाधिकारी योगेंद्र वर्मा ने बताया। देखिए, आज अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासमिति एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें अनेक प्रस्ताव पास किए गए। पहला प्रस्ताव अखिल भारत हिंदू महासभा को एक करना, क्योंकि अनेक ऐसे गुट घूम रहे हैं जो अपने आप को स्वयंभू अध्यक्ष बता रहे हैं, तो उसको समाप्त करने के लिए और हिंदू महासभा को मजबूत करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने पर निर्णय हुआ है। जल्द ही हिंदू महासभा को एक नया अध्यक्ष मिलेगा और गुटबाजी समाप्त होगी। इसके अलावा दूसरा प्रस्ताव पास हुआ है कि हिंदू महासभा भवन को जो वहाँ के कब्जाधारी हैं उनसे मुक्त कराया जाए, क्योंकि वीरों के द्वारा बनाया गया भवन है, वहाँ पर हमारे महान पुरुषों की आत्माएं निवास करती हैं। तो ऐसे भवन को इन दुष्टों से मुक्त कराना समाज हित में नहीं, हिंदुत्व हित में होगा, तो उस भवन को भी हिंदू महासभा जल्दी मुक्त कराएंगी। इसके अलावा हमारे जो वायुरथ नेता हैं पंडित अशोक शर्मा जी, जिन्होंने गोडसे धाम की स्थापना की, उन्हें पेंशन देने का एक प्रस्ताव हिंदू महासभा के आज इस बैठक में पास हुआ है, जो पेंशन के रूप में 3000 रुपये प्रति माह उन्हें हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कार्य संपर्क भवन से दिए जाएंगे। ये प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ। इसके अलावा हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा जी ने प्रस्ताव रखा कि जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसमें हिंदू महासभा का एक सदस्य होना चाहिए। इसके अलावा श्राइन बोर्ड है और भी कई ऐसे ट्रस्ट हैं, तो उसमें हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए। अच्छा, आने वाले कावड़ को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा प्रत्येक वर्ष विशाल कावड़ सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी 17 जुलाई से हिंदू महासभा कावड़ शिविर चलेगा और 26 जुलाई तक भोलों की सेवा करेगा, जिसमें 24 घंटे भोजन की व्यवस्था होगी, विश्राम की व्यवस्था होगी, चाय नाश्ते की व्यवस्था होगी। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली सामाजिक संस्था रोटरी क्लब की कुटुंब शाखा द्वारा नगर के पचैंडा रोड पर स्थित श्री कृष्ण गौशाला में आने वाले आगंतुकों की सुविधा हेतु रविवार को नए आरओ व वाटर कूलर मशीन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर क्लब के पदाधिकारी श्री DK शर्मा व सिद्धार्थ द्वारा संयुक्त रूप से इस वाटर कूलर को समाज को समर्पित किया गया। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में क्लब सदस्य मौके पर मौजूद रहे तथा सभी लोगों द्वारा क्लब द्वारा जनहित में कराए गए इस कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई। इस अवसर पर क्लब सदस्यों द्वारा गौशाला में रहने वाली गायों को हरा चारा डालकर पुण्य लाभ भी कमाया गया तथा इस कार्य में महिला व पुरुष सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए चोकर मिश्रित हरा चारा सभी गायों को आहार के रूप में उपलब्ध कराया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन पदाधिकारी डॉक्टर रजत जिंदल ने बताया। मेरा नाम रोटेरियन डॉक्टर रजत जिंदल है। मैं रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर कुटुंब का अध्यक्ष हूँ। आज हम सभी ने मिलकर एक निःशुल्क जल सेवा का उद्घाटन किया है, जिसके अंदर हमने वाटर कूलर समर्पित किया है श्री कृष्ण गौशाला पचैंडा रोड पर। इसके अंदर हमने सारी व्यवस्था बनाई है, जिसके अंदर आरओ भी फिट किया गया है, स्टेबलाइज़र भी लगाया गया है, और जिससे यहाँ आने वाले आगंतुक जितने लोग भी हैं उन सबको शुद्ध जल मिल सके, ठंडा जल मिल सके, शीतल जल मिल सके, ऐसी हमारी कामना है। और मेरे सभी साथियों का सहयोग इस कार्य में रहा है। आज हमारे बीच में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अगले साल के श्री DK शर्मा जी मौजूद हैं और असिस्टेंट चीफ गवर्नर सिद्धार्थ जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अच्छा, आप लगातार ऐसे कार्य करते रहते हैं, जैसे कुटुंब की रसोई हो गई और ये ऐसे कार्य हो गए, तो और संस्थाओं क्या कहना चाहेंगे? सर, सभी संस्थाएं कोशिश कर रही हैं अपनी तरफ से कार्य करने की, और सभी बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करते हैं जहां जिससे हो सकता है। और हमारी तो प्रार्थना यही है कि सनातन धर्म के लिए हम जितना कर सकें, अपने धर्म के लिए जितना कर सकें, गौ माता के लिए जितना कर सकें, वो थोड़ा है, तो जितना करें उतना अच्छा है। तो अभी 2 साल बाद और हमारी आपको आज एक बात और बताता हूँ, शायद आपसे कभी इस बारे में जिक्र नहीं आया कि हमारा यह क्लब निरंतर हर माह एक गौ सेवा भी करता है, जिसमें हमारे सभी व्यक्ति अपने हाथों से गाय माता को चारा खिलाते हैं और सभी उनसे अपने आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। रविवार को नगर के हिंदूवादी संगठन क्रांति सेना के प्रकाश चौक के निकट स्थित कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान आगामी श्रावण मास में चलने वाली कावड़ यात्रा के दौरान संगठन द्वारा आयोजित किए जाने वाले कावड़ सेवा शिविर के विषय में चर्चा की गई।
हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कावड़ यात्रा के दौरान संगठन द्वारा नगर के आनंद भवन स्थित मंदिर में कावड़ सेवा शिविर का आयोजन सबसे पहले किया जाता है तथा पूरे नगर में सबसे अंत तक संगठन का ही शिविर संचालित रहता है। इस शिविर के माध्यम से कावड़ लाने वाले शिव भक्तों को निःशुल्क भोजन, चिकित्सा व रहने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ष भी यह शिविर आनंद भवन स्थित मंदिर में गुरु पूर्णिमा यानी 13 जुलाई से प्रारंभ होकर शिवरात्रि यानी 26 जुलाई तक संचालित किया जाएगा। वहीं इस शिविर पर शिवसेना व क्रांति सेना को लेकर चल रहे विवाद पर क्रांति सेना अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा का कहना था कि उक्त स्थान पर उनके द्वारा ही पिछले 29 वर्षों से शिविर का संचालन किया जा रहा है, जिस कारण इस वर्ष भी उनका संगठन ही उक्त स्थान पर शिविर का संचालन करेगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए ललित मोहन शर्मा ने बताया। आज जो हमारा हर वर्ष कावड़ सेवा शिविर लगता है उसको लेकर आज जिला कार्यकारिणी और जो हमारे संगठन के प्रमुख पदाधिकारी है उनकी बैठक यहाँ बुलाई गई है। इसमें कावड़ सेवा शिविर की सफलता और उसके सफल संचालन की रणनीति तय हुई है। क्योंकि आप सब जानते हैं जो आनंद भवन में हमारे द्वारा जो शिविर लगाया जाता है वो सबसे पहले लगता है और सबसे अंत तक चलता है, जिसमें शिव भक्तों की सेवा के लिए निःशुल्क भोजन, जलपान, चिकित्सा आदि की व्यवस्था रहती है और जनता का भी इसमें योगदान रहता है। पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के 24 घंटे सहयोग के कारण यह कावड़ सेवा शिविर लगभग 15 दिन तक शिव भक्तों की निःशुल्क सेवा करता है। कब से शुरू हो रहा है? क्रांति सेना का ये कावड़ सेवा शिविर 13 जुलाई से शुरू होगा गुरु पूर्णिमा के दिन, और ये 26 जुलाई शिवरात्रि वाले दिन समापन इसका होगा। और ये अपने पूर्व निर्धारित स्थल आनंद भवन रुड़की रोड शिव मंदिर पर इसके आयोजन का निर्णय हुआ है। अध्यक्ष जी, इसमें एक विवाद पैदा हो रहा है। शिवसेना कह रही है कि हमारा शिविर यहाँ पे लगता था, इस मामले में एडीएम से भी मिले थे, वे कह रहे हैं कि हमेशा से उनका शिविर लगता है, लेकिन इस बार क्रांति सेना अपने शिविर लगाने के लिए बात कर रहे हैं। क्या विवाद है? क्या दरअसल ये सेवा शिविर जो है 29 साल से हम ही लोग लगाते हैं और ये शिवसेना के नीली ये हम लोग लगाते हैं। फिर ललित मोहन शर्मा के नाम से इसकी अनुमति मिलती रही है। अब चूँकि शिवसेना का ना कोई कावड़ सेवा शिविर इस बार लगा है, वो तैयारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके बस का कावड़ सेवा शिविर लगाना नहीं है। जिला अध्यक्ष थे, लेकिन शिवसेना के बता रहे थे वो शिवसेना के नाम से शिविर लगता था, आपके नाम से नहीं लगता था। नहीं, शिवसेना का तो चूंकि मैं जिलाध्यक्ष था और शिवसेना की उसमें भागीदारी होती थी, तो इसलिए वो शिवसेना के बैनर लगते रहे हैं, लेकिन उसकी अनुमति इंडिविजुअल हमारे के नाम से होती थी, ललित मोहन शर्मा और जिलाध्यक्ष के नाम से उसकी तैयारी होती थी। और वहाँ क्रांति सेना का ही लगेगा शिविर, इसके अलावा किसी अन्य संगठन का ना वहाँ लगेगा, ना हम उसको लगने देंगे। शनिवार की रात्रि मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने पूरे जनपद में शातिरों को लेकर चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत क्षेत्र के एक हिस्ट्री शीटर अपराधी को एक तमंचा व जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार किया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार रविवार को चरथावल पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर उबैद क्षेत्र के कुटेसरा नहर के निकट अवैध असले के साथ किसी घटना को अंजाम देने की नीयत से घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा बताए गए स्थान की घेराबंदी करते हुए शातिर उबैद को दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान उबैद के कब्जे से एक 12 बोर का तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार उबैद क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर अपराधी है तथा उस पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास व गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में आधे दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। शनिवार की देर शाम फुगाना क्षेत्र में किसान की हत्या से फैली सनसनी, 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर पुलिस ने किया हत्याकांड को शीघ्र खोलने का दावा। रविवार को जनपद में हुआ अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन। रविवार को रोटरी क्लब कुटुंब द्वारा पचेंडा रोड स्थित गौशाला में किया गया वाटर कूलर व आरओ मशीन का लोकार्पण। रविवार को क्रांति सेना कार्यालय पर हुआ आगामी कावड़ यात्रा के दौरान सेवा शिविर आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन।
शनिवार की रात मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को तमंचा व जिंदा कारतूस समेत किया गिरफ्तार।